हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एसबीआई लाइफ का रिटायर स्मार्ट प्लस प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ये दोस्तों एक यूनिट लिंक्ड पेंशन प्लान है, मतलब कि आपका पैसा जो है वो मार्केट में इन्वेस्ट होने वाला है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें आपको 7 तरीके के अलग अलग फंड ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये एक पेंशन प्लान है। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा दोस्तों मोटिवेशन देता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एंट्री एज लिमिट 20 साल से 60 साल तक रखी गई है। मैच्योरिटी एज लिमिट जो है वो 30 साल से 70 साल तक है। और जो प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म्स हैं वो दोस्तों, सिंगल प्रीमियम अगर आप चुनते हैं तो 10 से 35 साल है। रेगुलर पे चुनते हैं तो आपका पॉलिसी टर्म 10 से 35 साल मिल जाएगा। 5 से 8 साल का अगर चुनेंगे तो 10 से 35 साल। और अगर आप 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनेंगे तो आपको 15 से 35 साल का पॉलिसी टर्म देखने को मिल जाएगा। और अगर आप दोस्तों 15 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म चुनेंगे तो आपको 20 से 35 साल का पॉलिसी टर्म देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 5 से 8 साल, 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म और ये 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म है, इसको हम लिमिटेड पे टर्म भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे मिनिमम प्रीमियम लिमिट और मोड ऑफ प्रीमियम की। अगर आप रेगुलर प्रीमियम चूज़ करते हैं तो ईयरली सालाना आप कम से कम 30,000 प्रीमियम की लिमिट चुन सकते हैं। और हाफ ईयरली 15,000 रखी गई है और मंथली 3,000 रखी गई है। अगर आप लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चुनते हैं तो कम से कम आपको सालाना 40,000 रुपये देने होंगे, हाफ ईयरली 20,000 देने होंगे और मंथली 5,000 देने होंगे। सिंगल प्रीमियम के केस में दोस्तों कम से कम आपको 1,00,000 रुपये का मिनिमम अमाउंट देना होगा। ठीक है। बेनिफिट्स की दोस्तों बात करें, जैसे कि एक यूनिट लिंक प्लान है तो आपका जो भी पैसा, जो भी रिटर्न मार्केट से बना होगा वो आपकी फ़ंड वैल्यू जितनी बनी होगी मैच्योरिटी बेनिफिट पे वो आपको आपकी फ़ंड वैल्यू दे दी जाएगी। प्लस उसमें दोस्तों टर्मिनल एडिशन भी दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहें तो जितना भी आपका पैसा बना होगा उसका 60%, मतलब कि जितनी भी फंड वैल्यू होगी उसका 60% से अगर आप चाहें तो किसी और इंश्योरेंस कंपनी से भी अपना पेंशन प्लान ले सकते हैं, या फिर आप एसबीआई लाइफ से ही अपना पेंशन प्लान ले सकते हैं। डेथ बेनिफिट्स की अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे आपको फंड वैल्यू प्लस टर्मिनल एडिशन देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ एक चीज़ कंपेयर की जाएगी, क्या जितने भी टोटल पेड प्रीमियम दिए गए हैं उनका 105% निकाला जाएगा और उसमें से माइनस किया जाएगा क्या, पिछले साल में जितने भी पार्शियल विड्रॉल अगर किए होंगे तो ये दो चीज़ें दोस्तों निकाली जाएंगी। इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अगर डेथ बेनिफिट की, कि अगर किसी बंदे ने अपनी पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया था, ठीक है, अगर किसी ने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर दिया था तो नॉमिनी को जो फंड वैल्यू है वो दोस्तों दे दी जाएगी। यहाँ पे नॉमिनी के पास ऑप्शन है दोस्तों कि अगर तो नॉमिनी चाहे तो लमसम ले सकते हैं अमाउंट को, या फिर नॉमिनी चाहे तो एसबीआई लाइफ से पेंशन प्लान ले सकते हैं, या फिर नॉमिनी चाहें तो जितना फंड वैल्यू बना है उसके 50% से, जो फंड वैल्यू की 50% है उससे किसी और इंश्योरेंस कंपनी से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अगर टर्मिनल एडिशन की, तो ये आपके फंड वैल्यू का 1.5% रहने वाला है। लॉयल्टी एडिशन दोस्तों आपको फंड वैल्यू का 0.30% मिलेगा। लेकिन लॉयल्टी एडिशन दोस्तों ये जो है ये आपकी पॉलिसी के 15 साल के बाद शुरू होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों, बात करें अगर हम पार्शियल विड्रॉल की, तो लॉक इन पीरियड के बाद आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। लॉक इन पीरियड पहले 5 साल का होगा। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल आप 5,000 का कर सकते हो और मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल आप अपने फंड वैल्यू के 25% तक कर सकते हो। पॉलिसी टर्म में आप 3 बार से ज़्यादा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते।
और पार्शियल विड्रॉल करने के लिए दोस्तों कुछ कंडीशंस हैं। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादी के लिए, आपको कोई घर खरीदना है, परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है, या कोई इलनेस वगैरह है, तो इन कंडीशंस में आप जो अपना पार्शियल विड्रॉल है कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक दो कंडीशन है जिसमें आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते हो। मान लीजिए कि जो भी आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो, अगर आपकी फ़ंड वैल्यू उसके 100% से कम है तो आप पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है और उस टाइम पे आपकी जो फंड वैल्यू है वो 25% से कम है तो आप पार्शियल विड्रॉल इसमें नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करें स्विचिंग की, तो आपको फ्री अनलिमिटेड स्विचेस मिल जाएंगे। कम से कम स्विच की वैल्यू जो होगी वो 5,000 रुपये होगी। अगर आप अपना प्रीमियम को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो पॉलिसी के दूसरे साल से कर सकते हैं। अगर आप अपने पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट टर्म को चेंज करना चाहते हैं, पॉलिसी टर्म को चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप इस दौरान कर सकते हैं। रिवाइवल पीरियड दोस्तों यहाँ पे आपको 3 साल का मिल जाता है। चार्जेस की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। ठीक है, ये दोस्तों पहले साल में रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम के लिए 6% हैं और सिंगल प्रीमियम के लिए 3% हैं। दूसरे साल में दोस्तों 4.75% है रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम में, और सिंगल प्रीमियम में ये नहीं लगेंगे। तीसरे साल से लेके दोस्तों 10वें साल तक ये 4% रहने वाले हैं, सिंगल प्रीमियम में नहीं लगेंगे। और दोस्तों 11वें साल और उसके बाद ये 2.5% हो जाएंगे। 11वें साल और उसके बाद ये फिक्स हो जाएंगे 2.5%, और सिंगल प्रीमियम में तो ये सारे लगेंगे नहीं। नेक्स्ट चार्जेस आते हैं दोस्तों पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। ये पहले साल से लेके 5वें साल तक 45 रुपये लगेंगे हर महीने, और 6वें साल उसके बाद लगेंगे 70 रुपये हर महीने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चार्जेस आते हैं दोस्तों आपके फंड मैनेजमेंट चार्जेस। यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे आपको फंड भी देखने को मिल जाएंगे जिनकी हमने बात की थी, और हर फंड अपने फंड मैनेजर चार्जेस कितने कितने लेगा वो भी देखने को मिल जाएगा। तो सारे के सामने सबके लिखे हुए हैं। इक्विटी पेंशन फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजर पेंशन फंड, ग्रोथ पेंशन फंड, टॉप 300 पेंशन फंड, इन सब की अगर बात करें दोस्तों यहाँ तक इन सब के जो चार्जेस हैं वो 1.35% पर एनम के हिसाब से हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों बैलेंस पेंशन फंड। इसमें आपको 1.25% पर एनम के चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट बॉन्ड पेंशन फंड, इसमें दोस्तों आपको 1% लगेंगे। मनी मार्केट पेंशन फंड में 0.25% पर एनम, और डिसकंटिन्यूड पॉलिसी पेंशन फंड में 0.50% पर एनम फंड मैनेजमेंट चार्जेस रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों सिंपल इलस्ट्रेशन देखें तो मान लीजिए एक अजय हैं जिनकी एज है 30 साल, उन्होंने ये प्लान लिया अगले 25 साल के लिए। ठीक है, और उन्होंने जो फंड चुना वो चुना इक्विटी पेंशन फंड, और वो 1 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैच्योरिटी बेनिफिट्स पे दोस्तों उनके पैसे अगर 4% का रेट ऑफ रिटर्न रहा मार्केट में तो उनके जो पैसे बन जाएंगे वो 34,02,801 रुपये बन जाएंगे। और अगर मार्केट में रिटर्न 8% का रहा तो उनके पैसे 60,19,000 रुपये से भी ज़्यादा बनेंगे। अगर बात करें डेथ बेनिफिट्स की दोस्तों, मिस्टर अजय जो हैं, मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है पॉलिसी के 18वें साल के बाद। ठीक है, तो और उनकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न बने होंगे उस हिसाब से जो नॉमिनी को पैसे दिए जाएंगे। अगर 4% के हिसाब से रिटर्न बना होगा तो 22,01,708 रुपये। अगर 8% के हिसाब से रिटर्न बना हुआ तो 32,81,855 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यूलिप प्लान है तो दोस्तों इसमें रिटर्न्स जो है वो फिक्स नहीं रहते। बाकी सारी की सारी चीज़ें तो आपको बता दी इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।